ये तेल रूसी तेल आ तो गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का तेल निकलने के बाद आया। सही। इंडिया से जब ये तेल निकला है तो इसकी कीमत थी $69 पर बैरल। तो मतलब इंडिया ने इसमें $17 कमाए हैं। एक दफा एक्सपोर्ट होकर रशिया से इंडिया आ गया, इंडिया ने उसको वैल्यू एडिशन की, रिफाइन किया, उसके बाद उन्होंने इसको री एक्सपोर्ट कर दिया टू यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस एंड दे मेक मनी। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक भी लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है, उसमें भी वो जा रहा है। हम निकम्मे हैं, हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हम डोसाइल बन गए, हमने अपनी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। हाँ, जो हमारे दोस्त मुल्क हैं उनसे बिहाइंड द सीन बात की जाती है, ये मीडिया पे बातें नहीं होती है और ना हमें करनी चाहिए। और रिफाइन होकर के ये वापस गया गल्फ, और गल्फ से यानी कि यूएई, और यूएई से फिर ये गया है कराची। पहले पहुंचने वाले 4 रूसी एलपीजी टैंकर्स को तुर्कम टर्मिनल पर 22 डेज के बाद क्लियरेंस मिली थी, लेकिन 11 एलपीजी टैंकर्स जो हैं वो अभी तक क्लियरेंस के इंतजार में हैं। जो तौलिए हैं जो कि पाकिस्तान जबरदस्त बनाता है, वहाँ तौलिए कहाँ के थे? मेड इन इसराइल। मेरी गर्मी चढ़ गई, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान का होटल है, इसराइल की चीज़ें आप इधर बेच रहे हैं। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि चीन की तरफ से हमें अंडरटेकिंग तो शायद स्ट्रॉन्ग लफ्ज हो जाएगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग जरूर दी गई है कि जब आपको अमेरिका तनहा कर देगा इकोनॉमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फर्दर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम लोग जो रिसेंटली रशिया पाकिस्तान का एक ऑयल ट्रेड हुआ है ना, तो उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, बहुत सारा ये जो सोशल मीडिया में बोल रहा है कि जो तेल रशिया से पाकिस्तान का ट्रेड हुआ था ना, मतलब एक डील हुआ था, वो जो तेल है ना वो एग्जैक्टली रशिया से नहीं आया है। वो रशिया से पहले आया इंडिया में, और इंडिया से फिर गया ओमान में, ओमान से फिर आया कराची पोर्ट में, मतलब पाकिस्तान में। मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, और मुझे एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्यों रहा है। ये एक्चुअली वहां पर एक टीवी पैनलिस्ट था, तो टीवी पैनलिस्ट ने ये क्लेम कर दिया। देखिए, इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, क्योंकि सच में जब रशिया का जो ऑयल आया था ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने वो जो पेमेंट किया था वो चाइनीज युआन में किया था। अब पाकिस्तान के पास डॉलर तो नहीं है, डॉलर भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो चाइनीज युआन उनको मिला कैसे? मान लीजिए चाइनीज वन मिल गया तो कौन सा रेट में मिला है उसको? चाइना ने कितना दिया? मतलब चाइनीज वन लेना है तो चाइनीज से लेना पड़ेगा ना, और तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इंडिया के पास भी नहीं है, क्योंकि कोई नहीं रखता, वेस्ट में तो कोई नहीं रखेगा। तो अल्टीमेटली चाइना ने वो पैसा दिया है, तो वो पैसा जब चाइना पाकिस्तान को दिया है, वो कितना डॉलर पे, मतलब कितना रेट पे दिया है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रशिया कितना डॉलर में पाकिस्तान को ये तेल बेचा है, वो भी देखना पड़ेगा। बट एनीवेज, ये तो एक मीडिया में है, सोशल मीडिया में ये सब न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है, बट मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता। इसके बाद आ जाता है कि पाकिस्तान और यूएसए का। देखिए, पाकिस्तान का यूएसए का एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है। अभी जब मान लीजिए जो IMF तो उनसे पैसा दे नहीं रहा है, तो वो लोग, अब पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं अमेरिका ने हमारे साथ मजाक कर दिया। अब पाकिस्तानी को कौन समझाएगा कि तुमने जब यूएसए के साथ तुम्हारा अच्छा रिलेशन था, तुमने क्या पैसा नहीं लिया था अफगानियों के मारने के लिए? तुमने अपना जो खुद का कंट्री, ये जो खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे बॉम्ब मारने के लिए क्या तुमने अमेरिकन से पैसा नहीं लिया था? तब तो वो मजाक नहीं लगा था तुम लोगों को। जब तुम्हारा जनरल डॉलर भर भर के अपना जेब में भरता था, और वही डॉलर जाके दुबई में, लंदन में, कनाडा में, यूएसए में प्रॉपर्टी खरीदता था, तब तुम्हें वो शर्म नहीं आया? तब तुम्हें वो नहीं आया कि ये मजाक चल रहा है? जब तुम्हारा जनरल पिज्जा बना रहा था, तब तुम्हें शर्म नहीं आया? और तुम्हारा जनरल कौन सा गलत काम नहीं किया ये जब डॉलर नहीं आया वहां पे? तुमने अपना जो खुद का पीपल है, पाकिस्तानी पीपल, तुमने उन लोगों को बेच दिया टू पाकिस्तान, यूएसए, क्योंकि तुमने ये बोल दिया कि ये लोग टेररिस्ट है, और यूएस ने जाके उनको मार दिया। अब तुम्हें ये लगा ये मजाक नहीं था, अब तुम्हें लग रहा है कि जब IMF तुम्हें पैसा दे नहीं रहा है, तुम बोल रहे हो ये मजाक है। ये कैसा दोगलापन हो सकता है? अब आ जाते हैं पाकिस्तानी, इसके ऊपर क्या चर्चा करते हैं हम वो सुन लेते हैं। रूस का तेल और मोदी का खेल, ये कहानी है पाकिस्तान के तेल की। पाकिस्तान के पास तेल पहुंचा, लेकिन पाकिस्तानी आवाम यानी कि जनता का तेल निकलने के बाद पहुंचा। रशियन ऑयल जो कि सस्ता था वो पहुंचा है पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे, यानी कि कराची पोर्ट पर, और वहां पर इस समय ऑफलोड हो रहा है। इस समय वो शिप जो लेके आया था वो कराची पोर्ट पे है और ऑफलोड कर रहा है। ये पूरा का पूरा तेल पाकिस्तान की महीने की 2% रिक्वायरमेंट के आसपास है। महीने की 2% रिक्वायरमेंट मींस आधे दिन का तेल बोल सकते हैं, आधे दिन से भी कम का है। ये तेल आया रशिया से। आया कैसे? ये आया वहां रशिया से, घुसा मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी से सुएज कैनाल क्रॉस करके इंडियन ओशन में आया, और सीधे आया इंडिया। पहले इंडिया आया ये तेल, और इंडिया आ करके इसके ये न्यारा एक कंपनी है जिसकी रिफाइनरी है यहाँ पर इंडिया में, गुजरात में, और इस रिफाइनरी में ये रिफाइन हुआ, और रिफाइन होकर के ये वापस गया गल्फ, और गल्फ से यानी कि यूएई, और यूएई से फिर ये गया है कराची। इंडिया में जो चल रहा है इस वक्त, इंडिया रशियन ऑयल मंगवाता है, उसकी कुछ जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं वो, उसके बाद जामनगर में जो ऑयल रिफाइनरी है जामनगर की, रिलायंस एनर्जी, वो मुकेश अंबानी ओन करते हैं। वो बड़ी तादाद में, बड़ी मकदार में तेल मंगवा रहे हैं। वैदिनार
गुजरात की ही पोर्ट है और साथ जामनगर है, टर्मिनल्स बने हुए हैं, यहाँ पर ऑफलोड होता है, रिफाइन होता है और फिर री एक्सपोर्ट होता है। राइट। यानी एक दफ़ा एक्सपोर्ट होकर रशिया से इंडिया आ गया, इंडिया ने उसको वैल्यू एडिशन की, रिफाइन किया, उसके बाद उन्होंने इसको री एक्सपोर्ट कर दिया टू यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस एंड दे मेक मनी। डायरेक्ट रशिया बेच नहीं पर। हाँ, अब ये उससे पैसा बनाते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल आपको $50 फी बैरल मिल गया, आपने उसका जो शिपमेंट चार्जेस हैं वो सारे करके आपके पास पहुंच गया एट वट एवर रेट, आपने अपने रिफाइन करके उसको री एक्सपोर्ट करके आपने उसकी जो वैल्यू एडिशन की और आपने दरमियान में $10 फी बैरल या $15 या $20 फी बैरल आपने बचा लिया, तो ये उनकी बचत होती है और वो मनी वो बनाते हैं या कमाते हैं। जब ये इंडिया आया, इसकी कॉस्ट थी $52 पर बैरल। इंडिया ने उसकी रिफाइनिंग की, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया ने रिफाइन किया इसको, इसमें से पेट्रोल अलग किया, डीजल अलग किया, अलग चीज अलग की, और फिर उसके बाद इसे गल्फ भेजा यानी कि यूएई, और फिर वहां से वो पहुंचा है कराची। इंडिया से जब ये तेल निकला है तो इसकी कीमत थी $69 पर बैरल। तो मतलब इंडिया ने इसमें $17 कमाए हैं। यही तो, इसे तो बोलते हैं मोदी जी का चमत्कार, गुजराती का चमत्कार। गुजराती यहाँ पे भी कमा गया, रिफाइनिंग हमारी थी, हमने काम किया, और यही तो रीजन है कि इंडिया तेल खरीदता है और तेल खरीद के उसकी रिफाइनिंग करता है, रिफाइनिंग करके यूरोप भेजता है। जो यूरोप हमसे बोल रहा था कि रशिया का तेल मत खरीदो, वो अब हमसे खरीद रहा है वही रशियन ऑयल। अच्छा, यूरोप इसको बोलता है कि ये रशियन ऑयल नहीं है, ये इंडियन ऑयल है, क्योंकि इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर कर लिया, इंडिया ने इसमें रिफाइनिंग कर ली, वैल्यू ऐड किया। यही चीज अगर पाकिस्तान के हिसाब से बोली जाए तो बिना 370 दोबारा लगे या कश्मीरियों को धोखा देके इन्होंने ये तेल हमसे खरीदा, क्योंकि ये तो इंडियन ऑयल है ना। अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड से चले तो यूरोपियन स्टैंडर्ड तो ये मानते होंगे ना, तो यूरोप ये मानता है कि ये तेल इंडियन है, तो अगर यूरोप मानता है तो पाकिस्तानी से रशियन तेल मानता है, रिफाइनिंग इंडिया से हुई, ठीक है। वेल्थी लोग जो हैं उनकी जो क्रिएशन हुई है उसमें भी कौन से ट्रेड हैं और कौन से लोगों ने माल ज़्यादा बनाया है। तो आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 के हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोज़गार, नौजवानों को दुनिया में आपके। अच्छा, अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन की क्लास क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका ताल्लुक पैसे की क्रिएशन से है और उस क्रिएशन से है जो शायद जिसके मीन्स भी क्वेश्चन उन पर उठाए जा सकते हैं। मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग क्लास में एक बुनियादी फर्क बता दूं। ये नहीं है कि इंडिया की रूलिंग क्लास करप्ट नहीं है, जितनी बड़ी में वहाँ तो $2-2.5 ट्रिलियन की मैशत है, तो करप्शन इससे बड़ी होगी, मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है, दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पर लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक भी लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है, उसमें भी वो जा रहे हैं, मोदी उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। बात यह है कि वो खाओ ना लैको, पर इतने पैसे तो रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस होए। $550 बिलियन रख के बैठे हुए मोदी, हर जगह जुल्म कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं, आरएसएस ने वहाँ बेड़ा गर्क किया हुआ है, उधर कश्मीर में बर्बादी कर रहे हैं। तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेकर जगह जगह टके टके की नहीं फिर रहा होता। तो ये नालायकी इन्होंने की है। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो पाक आर्मी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, वक्त आने के ऊपर सबको पता चल जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा है और अगर तारीख देखी जाए तो काफ़ी मतलब पिछले 75 साल में 3 दफ़ा हम इत्तेहादी रहे हैं और तीनों दफ़ा ही हमारे मसाइल अमेरिका के साथ रहे हैं। एक दफ़ा इंडिया 50-60s में हमारे लिए मसला इरिटेंट रहा, फिर न्यूक्लियर वेपन्स की जो पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उस वक्त इंडिया के पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मसला रहा, और अभी जो है वो तालिबान मसला रहा। और ये सरासर पाकिस्तान की नालायकी है, ये किसी की कोई इसमें कोताही नहीं है। मैंने आपसे बहुत पहले 2017 में मेरे यूट्यूब पे इंग्लिश में एक वीडियो पड़ी थी पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर मैंने की थी। उसमें मैंने बताया था कि मसला क्या है और अगर हम सिक्योरिटी से आगे ना निकले तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी जैक सुलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे वो मिलके गए हैं मोदी साहब से, और आपको पता है बड़ा स्टेट लेवल का फंक्शन होना है, इन्विटेशन है, और बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि देयर इज़ एवरीथिंग अंडर द रूफ जो है वो डिस्कस हो गया। और ये आपको मैं बात बताऊं कि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बाइडेन साहब जो हैं जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब जो आए हुए थे ये हर चीज़ को फाइनलाइज करने आए हुए थे। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर फाइनल चीज़ें करने आए हुए थे। और ये आपको मैं बात बताऊँ, एक तो ये जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ये हो गया। दूसरा ये है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस एंड स्पेस, ये वो एरियाज हैं जिनसे तो अमेरिका पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे। और पाकिस्तान ने भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की, लेकिन असी तो रोल चले हैं ये अपनी सियासत में। हमारे जिस अदारे का सियासत में कोई काम नहीं है वो भी सियासत कर रहा है, और जो सियासतदान है वो सियासत नहीं कर रहे, वो कुछ और कर रहे हैं, वो तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, खजल हो रहे हैं, वो पैसे बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। और जो
ये मतलब हमारे तो डायरेक्शन डायमेंशन ही हमारी कैपेसिटी का इशू है, हमारी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी का इशू है। हम कभी सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने वो दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैक सल्लिवन जैसा बंदा जिसने पाकिस्तान का कभी दौरा भी नहीं किया। हमें एक अच्छी और मुस्तहकम लीडरशिप की जरूरत है। जब तक ये लीडरशिप नहीं आएगी तब तक हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। वहाँ पर एक अच्छी लीडरशिप है इंडिया के अंदर, आपको पता है, जो उनकी अच्छी लीडरशिप है और हर जगह पे वो पॉजिटिवली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा आपको पता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद कोई हुकूमत अपने पूरी मुद्दत ही नहीं कर पाती, इसलिए क्या नाम ये सिचुएशन चल रही है। जब तक ये एक मुस्तहकम जो है आती नहीं, गवर्नमेंट नहीं आती, तब तक ये इशू हमें फेस करना पड़ेगा। अब जैक सल्लिवन साहब जो आए हुए थे वो सारी बातें जो इनसे करके गए हैं। इंडिया को उनकी समझ आ गई है कि पाइन इंडिया दे कोलू काम लेना है, तो इंडिया को काम कैसे लेना है। अब इंडिया वो कहते हैं कि इंडिया को क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है जी, और उनका जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है वो दैट इज इंपॉर्टेंट। इंडिया शुड हैव लॉजिस्टिक इकोसिस्टम और इंडिया के पास क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सके। और दुनिया जो है वो समझती है कि ये हमने कैसे करना और किस तरह इंडिया के साथ मिलकर ये चीज़ें मटीरियलाइज करनी है। और इंडिया सारी बात है, देखिए ना, उसके ऊपर एडवांटेज है। जैसे मैंने बताया कि वो लॉजिस्टिक्स है, इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है इंडिया के अंदर कि आइंदा हमने किस तरह चीज़ें जो है वो लेके चलनी है। और $ट्रिलियंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कंपनीज जो है वो लगी हुई हैं।